नमस्कार और राम राम मेरे प्यारे किसान भाइयों, माताओं और बहनों। आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम हर दिन आपके हक, आपकी मेहनत और आपकी जेब से जुड़ी सबसे जरूरी और सच्ची जानकारी लेकर आते हैं। और आज का ये वीडियो कोई साधारण अपडेट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो कल का दिन आपके लिए राहत लेकर आ सकता है। और अगर आपने इसे हल्के में लिया तो वही कल आपके लिए सिर्फ इंतजार और निराशा लेकर आएगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर लाइन आपके पैसे से जुड़ी हुई है और हर बात सीधे आपके अधिकार से जुड़ी हुई है। साथियों, सबसे पहले एक कड़वा लेकिन सच्चा सच समझ लीजिए। सरकारी मुआवजा सिर्फ इस बात पर नहीं मिलता कि आपकी फसल कितनी खराब हुई है, बल्कि इस बात पर मिलता है कि सिस्टम में आपका डेटा कितना सही दर्ज है। क्योंकि सिस्टम आपकी मेहनत नहीं देखता, सिस्टम आपकी परेशानी नहीं समझता, सिस्टम सिर्फ वही मानता है जो रिकॉर्ड में लिखा होता है। और यही वजह है कि हजारों किसान जिनकी फसल पूरी तरह खराब हो जाती है, फिर भी उन्हें पूरा पैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में छोटी छोटी गलतियां रह जाती है और वही गलतियां बाद में सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। अब सबसे बड़ा अपडेट सुनिए ध्यान से। कई जिलों में फसल नुकसान की जो प्राथमिक सूची है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन ये अंतिम सूची नहीं है। इसके बाद जो सबसे खतरनाक प्रक्रिया शुरू होती है उसे कहते हैं क्रॉस सत्यापन। और इसी स्टेज पर सबसे ज्यादा किसानों का नाम कटता है, क्योंकि यहां 3 चीजों की जांच होती है। पहला राजस्व रिकॉर्ड, दूसरा बैंक मिलान और तीसरा पहचान सत्यापन। अगर इन 3 में से एक भी चीज गलत पाई गई तो आपका नाम बिना बताए सूची से बाहर हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर पैसा क्यों नहीं आया। अब पहली सबसे बड़ी गलती समझिए जो किसान बार बार करते हैं, और वो है राजस्व रिकॉर्ड की गलती। कई किसान सालों से जमीन जोत रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। कहीं नाम में स्पेलिंग अलग है, कहीं बंटवारा दर्ज नहीं है, कहीं उत्तराधिकार अपडेट नहीं हुआ है। और जब सिस्टम बैंक से नाम मिलाता है तो वही नाम देखता है जो रिकॉर्ड में है। अगर वहां और बैंक में थोड़ा भी अंतर हुआ तो सिस्टम उसे असंगति मानता है और भुगतान रोक देता है। और किसान सोचता रह जाता है कि सब कुछ सही होने के बाद भी पैसा क्यों नहीं आया। अब दूसरी बड़ी गलती है निष्क्रिय बैंक खाता। बहुत सारे किसान खाते का इस्तेमाल नहीं करते, महीनों तक उसमें कोई लेन देन नहीं होता, और कई बैंक ऐसे खातों को निष्क्रिय श्रेणी में डाल देते हैं। और जब सरकार पैसा भेजती है तो सिस्टम ऐसे खाते को अस्वीकार कर देता है और पैसा वापस चला जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपका खाता पूरी तरह सक्रिय हो और उसमें नियमित लेन देन होता रहे। तीसरी बड़ी गलती है आधार लिंक स्थिति। कई किसान ये मान लेते हैं कि उनका आधार लिंक है, लेकिन असल में लिंक टूटा होता है या पुराने खाते से जुड़ा होता है, और जब भुगतान आता है तो वो गलत खाते में चला जाता है या फेल हो जाता है। इसलिए ये मानना नहीं बल्कि जांच करना जरूरी है कि आपका आधार किस खाते से लिंक है। चौथी बड़ी गलती है डीबीटी अनुमति। बहुत सारे किसानों को ये पता ही नहीं होता कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को बैंक में अलग से एक्टिव करना पड़ता है। अगर ये बंद है तो आपका पैसा कभी नहीं आएगा, चाहे आपकी फाइल कितनी भी सही क्यों ना हो। अब एक और बड़ा खतरा समझिए जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कई जगहों पर सूची रोल ओवर सिस्टम से बनती है, यानी पिछली बार आपका नाम था, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी होगा। हर बार नई पात्रता जांच होती है। अगर आपके परिवार की आय बदली है, जमीन का रिकॉर्ड बदला है या परिवार की जानकारी अपडेट नहीं है तो आपका नाम सूची से बाहर हो सकता है। अब एक और छिपा हुआ खतरा है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है, और वो है कृषि योजनाओं की फाइलों की जांच। अगर आपने किसी भी योजना जैसे सोलर पंप, तारबंदी, सिंचाई या कृषि उपकरण के लिए आवेदन किया था और आपकी फोटो, बिल या साइट डिटेल्स में कोई गड़बड़ी पाई गई तो आपकी फाइल रोक दी जा सकती है और उसका असर आपके मुआवजे पर भी पड़ सकता है। अब सबसे खतरनाक चीज समझिए, और वो है मनोवैज्ञानिक जाल। गांव में अफवाह फैलती है कि पैसा आ गया, सूची बंद हो गई, नाम कट गए, और किसान घबरा जाता है। लेकिन घबराहट कभी समाधान नहीं देती।
समाधान सिर्फ सही जांच और सही कार्रवाई से आता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अब करना क्या है, और ये वही हिस्सा है जो आपकी फाइल को बचा सकता है। कल सुबह उठते ही सबसे पहला काम करें, अपने सारे दस्तावेज एक जगह इकट्ठा करें। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमाबंदी, खसरा नंबर, मोबाइल नंबर, और अगर बीमा कराया है तो पॉलिसी नंबर। इसके बाद सीधे बैंक जाएं और लिखित में पूछे कि आपका खाता एक्टिव है या नहीं, आधार लिंक है या नहीं, डीबीटी चालू है या नहीं, और कोई भुगतान फेल हुआ है या नहीं, और इन सब की लिखित रसीद जरूर लें। इसके बाद पटवारी के पास जाएं और अपनी गिरदावरी की कॉपी देखें। ये सुनिश्चित करें कि आपकी फसल का नाम सही दर्ज है, नुकसान प्रतिशत सही है और खसरा नंबर सही है। अगर कोई गलती है तो तुरंत लिखित में सुधार के लिए आवेदन दें और उसकी रसीद लें। इसके बाद ब्लॉक या तहसील कार्यालय जाएं और अपनी फाइल का स्टेटस पूछें। ये देखें कि आपकी फाइल किस स्टेज पर है और वहां से भी लिखित पुष्टि लें। और सबसे जरूरी, अपने मोबाइल नंबर को बैंक और आधार दोनों में अपडेट करवाएं ताकि कोई भी सूचना आपसे मिस ना हो। अब अंत में एक बहुत जरूरी चेतावनी, एक बार अगर आपका नाम अस्वीकृत सूची में चला गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है और अगली सूची में मौका मिलना आसान नहीं होता। इसलिए अभी समय है, अभी तैयारी कर लीजिए। याद रखिए साथियों, मुआवजा आपका अधिकार है, लेकिन अधिकार तभी मिलता है जब प्रक्रिया पूरी हो। जो किसान जागरूक है वही पैसा पाता है, जो इंतजार करता है वो पीछे रह जाता है। इसलिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि आपकी सतर्कता की परीक्षा है, आपके रिकॉर्ड की परीक्षा है और आपके हक की परीक्षा है। अगर आपने आज तैयारी कर ली तो कल राहत मिल सकती है, अगर नहीं की तो वही पुराना इंतजार आपका इंतजार करेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथी किसानों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी ऐसी जरूरी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।